आज इन्होंने एमआईएम पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो कोई भी एक हिंदू भाई हमें वोट नहीं दिया उसके नाम पर, एमआईएम के नाम पर, तो हम ऐसे काम को क्यों करें कि एक हिंदू भाइयों के साथ में भेदभाव करके हम इलेक्शन लड़े। चूँकि एमआईएम और कांग्रेस अगर बराबरी के वोट में रहा तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के जीतने का चांस बढ़ जाता है किशनगंज में। देखिए, एमआईएम का सारे विधायक लोग पुराने जितने थे सब चले गए, मात्र सिर्फ सदर अख्तरुल ईमान साहब ही मौजूद हैं जो अकेला इलेक्शन लड़ रहे हैं हैदराबाद की टीम को लेकर के। बाकी कोई नया पुराना कोई नहीं है। दूसरा, मास्टर मुजाहिद का जो बात बोल रहे हैं कि भाई जेडीयू से है, जो बीजेपी में के गोद में जाके बैठे हुए हैं, तो ये सीट जो है हम लोग का सीमांचल का सीट, ये जनता सब कोई इस बात को जानता है भाई कि कांग्रेस को ही हम लोग वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन में इसका पासा बदलता है और कांग्रेस को यहाँ से सीट निकाल करके भेज देता है। ये आज का बात नहीं है, ये सदियों पुराना बात होते आया है कि हम लोग बीजेपी को नहीं देंगे, हम लोग कांग्रेस को ही देंगे, और लास्ट में वही मामला आएगा आपका, और वही मामला होकर मोहम्मद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को कांग्रेस में जीत करके उसको कुर्सी में लेकर बैठाएगा। कि चाहे एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब हो या एनडीए से मास्टर मुजाहिद साहब हो, ये लोग क्षेत्र में रहते हैं, जनता के साथ इनका एक अलग समन्वय है, जनता के बीच ये पहुंचते हैं। लेकिन आपके सांसद की अगर बात करें, वो जनता से मिलते नहीं, अगर कोई फ़ोन कर देते हैं तो उन्हें इडियट कहा जाता है, तमाम तर चीज़ें। हत्ता कि आज के चुनाव के वक्त में भी वो लोगों से उस तरह से नहीं मिल पाते हैं, लोगों की सुन नहीं पा रहे हैं, लोगों की समझ नहीं लगता है कि जो मौजूदा कैंडिडेट है जिसके लिए आप वोट मांगेंगे उनमें थोड़ा अकड़ है, अहंकार है, गुरूर है, इस बात का अहंकार है कि हम तो कांग्रेस से हैं, लोग झक मरा कर हमें वोट करेंगे। आज मास्टर मुजाहिद साहब अगर लोगों का सेवा करता है तो किसी कुर्सी में नहीं है, वो इस कुर्सी को हासिल करने के लिए लोगों का घर घर तक जाकर के सेवा करते हैं। वो भाई किसी का लाश ला के दे दिया, किसी को सामान घड़ी का सामान दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, वो काम तो हाफिज महबूब भी करता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जो मेहनत रहेगी हाफिज महबूब का डॉक्टर जावेद आज़ाद को जिताने के लिए ज़्यादा रहेगा या अख्तरुल ईमान को हराने के लिए? अख्तरुल ईमान को हराने के लिए ही ज़्यादा मेरा निकलेगा, ये खुली चैलेंज है मेरा। नौशाद साहब वक्त के मिनिस्टर रहे ना, मैं उनको हराया हूँ, पहली बार राजनीतिक में आकर के 22-23 हज़ार वोट लेके आए, तो हम अपने बलबूते पर लेके आए, वो एमआईएम के बलबूते पर लेके नहीं आए हम, क्योंकि एमआईएम का लोग तो साथ ही नहीं दिया, एमआईएम का वर्कर भी साथ नहीं दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबका प्रोग्राम नहीं हुआ। हम जब जदयू वाले से मिलते हैं तो वो इतने जुनून में है कि अगर बस चले तो वो जीत से पहले ही विजय जुलूस निकाल ले। जब एमआईएम वाले से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एमआईएम तो कभी चुनाव हारने के लिए लड़ता ही नहीं है। वहीं आप जब कांग्रेस वालों से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का गुमान है कि आखिर में थक हार कर जनता हम पर ही विश्वास करेगी, हम अगर मेहनत ना भी करें तो हम जीते हुए हैं। कि सारे लोग छोड़ के आज एमआईएम छोड़ के दूसरे दलों में जाकर घुस रहे हैं, ये उनकी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है, ये अख्तरुल ईमान साहब की कमी है कि लोग एमआईएम छोड़ करके 4 विधायक भाग गए। कि अगर बीजेपी से अगर बचना है तो कांग्रेस का दामन को थामना बहुत जरूरी है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाफिज महबूब आलम साहब के निज आवास में। आज इन्होंने एमआईएम पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जब एमआईएम के किसी कदावर नेता ने पार्टी को अलविदा कहा है। पहले आपने 4 विधायकों का पासा पलटते हुए देखा। जो पहला विधायक अमरुल हुदा बने थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, उसके बाद महबूब आलम, लगातार कई लोगों ने एमआईएम छोड़ा। सबसे पहले आपका खैर मकदम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिया। आप आज आप फाइनली कांग्रेस परिवार के सदस्य बन चुके हैं। क्यों, क्या ये फैसला लेने की नौबत क्यों आई? एमआईएम क्यों छोड़ दिया? एमआईएम छोड़ने का रीज़न बहुत सारा है। एमआईएम इसलिए छोड़े हम कि एमआईएम जो है सिर्फ एक पार्टी का नाम है, और एमआईएम सिर्फ अख्तरुल ईमान, बिहार के अंदर सिर्फ अख्तरुल ईमान ही है एमआईएम, बाकी कोई एमआईएम नहीं है। यहाँ पर किसी की चाहत नहीं, किसी की कोई जो है खैर मकदम नहीं, किसी को बुलाओ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सीटिंग नहीं। अब इलेक्शन ख़त्म होने जा रहा है, 8 दिन 10 दिन समय है, हाँ, तो इस तरह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हमारा इलेक्शन लड़े तो हमारा साथ नहीं दिया। अब पार्टी मीटिंग इतना सारा हुआ ठाकुरगंज 53 के अंदर, भाई उस मीटिंग में जो है कभी बुलाया नहीं गया, ऑफिस में बुलाया नहीं गया, ये शिकायत है उनका। और हम सोचते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी है, किसी एक पार्टी में रहना अच्छी बात नहीं है, एक समुदाय का ये पार्टी है, जो है राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हम इलेक्शन लड़के देखे हम
कि इलेक्शन में होता क्या है। हम पहली बार राजनीतिक में आए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। पहली बार आके देखे हम कि भाई हम इलेक्शन लड़े तो कोई भी एक हिंदू भाई हमें वोट नहीं दिया उसके नाम पर, इमाम के नाम पर। तो हम ऐसे काम को क्यों करें कि एक हिंदू भाइयों के साथ में भेदभाव करके हम इलेक्शन लड़े, हम ये मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इमाम एक समुदाय की पार्टी है, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमने अपने आईडी से ये पोस्ट किया कि हाफिज महमूद आलम साहब जो कि एमआईएम के कद्दावर नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से सदस्य ले सकते हैं, तो एमआईएम के पूरी तरफ से कहा गया कि ऐसे छुटपुटिया नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छुटपुटिया नेता हम कैसे हो गए, हमको टिकट क्यों दिया गया? आज जब हम टिकट लिए तो कोई 4000 या 5000 वोट तो नहीं लेके आए, हम तो 22-23 हज़ार वोट लेके आए। हम तो छुटपुटिया जो नेता कहता है वही छुटपुटिया है, वो सब कहते रहेंगे। और 2025 में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर छुटपुटिया नेता कौन है वो समझ में आ जाएगा उन लोगों का कि छुटपुटिया नेता कौन है, हाफिज महबूब है या बोलने वाला है। 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे और आपने कांग्रेस की सदस्यता लिया है, जबकि राजद और कांग्रेस गठबंधन में है और वहाँ से मौजूद सेटिंग जो विधायक है वो नदवी साथी, तो फिर आप उस समय फिर कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, निर्दलीय का वतन जो पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा उसमें हम जो, ऐसा कोई बात नहीं है कि सीमांचल के अंदर बहुत सारी ऐसी सीट है कहीं से भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई ठाकुरगंज ही कोई ज़रूरी नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी वाली जगह है, इतने सारे सीट से कांग्रेस जो सीट लड़ा रहे हैं, कहीं से भी आप पार्टी अगर चाहे तो कहीं से भी एमएलए विधायक बना सकता है। वो पार्टी आला कमान का फैसला होगा, हम आला कमान का फैसला का जो है हम लोग सम्मान करेंगे। वो चाहे कि भाई हम उसको किसी भी कहीं से भी टिकट देकर इलेक्शन लड़ा सकते हैं तो हम लड़ेंगे इलेक्शन, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको पहले उस लायक बनना पड़ेगा, उस काबिल बनना पड़ेगा। पहले अभी सामने में हम लोग का जो है हमारे एमपी साहब जो है जावेद साहब हैं, पहले उनके सीट को हम लोग को पहले निकालना है, उनके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि कहाँ से हम लोग लड़ेंगे। सीट बच पाएगी जावेद साहब की, जीत पाएंगे वो? ये हम 2020 में भी कहे थे और आज भी हम कह रहे हैं, 19 को भी कहे थे और आज ये 24 चल रहा है और आज भी हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जावेद साहब को रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए, जीत हार एक अलग चीज़ है। जीत हार से अगर हम बाहर आके बात करें, मौजूदा सांसद या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो आप लोग के यहाँ कई विधायक हैं जीते हुए। कोचाधामन में आपके पार्टी के विधायक हैं, बहादुरगंज में आपके विधायक हैं, और आप जहाँ से है ठाकुरगंज वहाँ से भी गठबंधन के विधायक हैं, लेकिन तीनों विधायकों की कोई गतिविधियाँ नज़र नहीं आती है, क्षेत्र में नहीं निकले हैं। तो ये आपसे समन्वय हुए जब विधायक नहीं निकल रहे हैं, आपके पार्टी गठबंधन जुड़े हुए बड़े लोग नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, जबकि वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, निकल सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि ये कुछ कमी है, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे पार्टी में रह करके। हम जब इस साहब से बात करेंगे कि इस तरह का जो गठबंधन में जो है अंजन नईमी साहब है, इजहार एसपी साहब है, कमल हुदा साहब है, ये लोगों को जो है निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 दिन का टाइम है। इस 10 दिन के अंदर जो है मेहनत करके अपनी साइड को निकालना है हम लोगों को। और इंशाल्लाह हम लोगों का बात, क्योंकि गठबंधन में आई है, ये खुली किताब है कि भाई आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन है, तो लोग तो समझ भी रहे हैं ना कि आरजेडी का भी जो है वोट कांग्रेस ही में जाएगा, कांग्रेस का वोट कांग्रेस ही में पड़ेगा। ये तो जनता तो समझ रहा है ना इस बात को। अब विधायक विरोध तो नहीं कर सकता है, अंजार नईमी तो विरोध नहीं किया है, इजहार एसपी तो विरोध नहीं किया है, कमल हुदा तो विरोध नहीं किया है, या हाफिज महबूब आज शामिल हुआ तो हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई सब जनता इस चीज़ को देख रही है अपनी नज़र से। अगर हम देश की बात करें, एनडीए ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है बीजेपी की सरकार रिटर्न करेगी देश में? ये तो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। सब कोई जोर लगा के हैं और सबको ये चाहता है कि तानाशाह जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये चल रहा है अभी, ये तानाशाही को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ही पार्टी जो कांग्रेस है जो मुकाबला उनसे कर सकता है, और इंशाल्लाह हम लोग कहते हैं कि फुल बहुमत से इंशाल्लाह चाहे हम लोगों का तो सरकार कांग्रेस का बनेगा इस बार, और जनता इस बार जो है कांग्रेस को जो है सरकार की गद्दी में ज़रूर बैठाएगा। अगर हम किशनगंज की बात करें तो एक पहली दफ़ा सैयद शाहनवाज साहब जो कि एनडीए गठबंधन से जीते थे, ये पहली दफ़ा ऐसा है कि एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी है लोग उनके चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। नहीं तो पहले पता ही नहीं लगता था कि एनडीए से कौन उम्मीदवार है। चूँकि एमआईएम और कांग्रेस अगर बराबरी के वोट में रहा तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के जीतने का चांस बढ़ जाता है किशनगंज में। देखिए, मैं आपको 2 टुक में बात कर रहा हूँ। एमआईएम का सारे विधायक लोग पुराने जितने थे सब चले गए, मात्र सिर्फ सदर अख्तरुल ईमान साहब ही मौजूद हैं जो अकेला इलेक्शन लड़ रहा है हैदराबाद की टीम को लेकर के। बाकी कोई नया पुराना कोई नहीं है। हाँ, इस बात को मानते कि अगर 4 सीट अगर वो बचा लेते, अगर 4 विधायक अगर रह जाता
तो फिर इसमें कोई खतरा हम लोगों को नहीं होता। लेकिन अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, मास्टर मुजाहिद का जो बात बोल रहे हैं कि भाई जेडीओ से है, जो बीजेपी में के गोद में जाके बैठे हुए हैं, तो ये सीट जो है हम लोग का सीमांचल का सीट, ये जनता सब कोई इस बात को जानता है भाई कि कांग्रेस को ही हम लोग वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन में इसका पासा बदलता है और कांग्रेस को यहाँ से सीट निकाल करके भेज देता है। ये आज का बात नहीं है, ये सदियों पुराना बात होते आया है कि हम लोग बीजेपी को नहीं देंगे, हम लोग कांग्रेस को ही देंगे, और लास्ट में वही मामला आएगा आपका, और वही मामला होकर मोहम्मद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को कांग्रेस में जीत करके उसको कुर्सी में लेकर बैठाएगा। एक तरफ ये बात है कि यहाँ की जो किशनगंज की जो मिजाज है लोगों की, थोड़ा सा कांग्रेसी मिजाज है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर भी हमें तवज्जो देनी होगी कि चाहे एमआईएम के अख्तर ईमान साहब हो या एनडीए से मास्टर मुजाहिद साहब हो, ये लोग क्षेत्र में रहते हैं, जनता के साथ इनका एक अलग समन्वय है, जनता के बीच ये पहुँचते हैं। लेकिन आपके सांसद की अगर बात करें, वो जनता से मिलते नहीं, अगर कोई फ़ोन कर देते हैं तो उन्हें इडियट कहा जाता है, तमाम तर चीज़ें। हत्ता कि आज के चुनाव के वक्त में भी वो लोगों से उस तरह से नहीं मिल पाते हैं, लोगों की सुन नहीं पा रहे हैं, लोगों की समझ नहीं लगता है कि जो मौजूदा कैंडिडेट है जिसके लिए आप वोट मांगेंगे, उनमें थोड़ा अकड़ है, अहंकार है, गुरूर है, इस बात का अहंकार है कि हम तो कांग्रेस से हैं, लोग झक मरा कर हमें वोट करेंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वो एमपी हैं, सीमांचल का हम लोग का किशन का वो एमपी है। वो दिल्ली में अगर नहीं रहेगा तो काम कहाँ से होगा? उसको काम से मतलब है, जनता उनको काम करने के लिए वोट देता है। आज मास्टर मुजाहिद साहब अगर लोगों का सेवा करता है तो किसी कुर्सी में नहीं है, वो इस कुर्सी को हासिल करने के लिए लोगों का घर घर तक जाके के सेवा करते हैं। वो भाई किसी का लाश ला के दे दिया, किसी को सामागरी का सामान दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, वो काम तो हाफिज महबूब भी करता है। 2017 से लेकर आज तक हाफिज महबूब भी ही काम करता है। तो भाई अपने अपने मफाद के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, समाज सेवी कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर जावेद साहब अगर एमपी के कुर्सी में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ से बिल पास करा करके यहाँ पर काम अगर नहीं कराएगा और लोगों के घर घर जाके अगर पहुँचेगा, तो फिर वहाँ पर जो है लोकसभा के अंदर बिल पास कहाँ से कराएगा और स्कीम पास करा करके यहाँ पर काम कैसे करेगा? उसको टाइम में कहाँ मिल रहा है? इतनी बड़ी क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया है, तो उसको कहाँ समय मिलेगा? कल जो है वो अगर कुर्सी से अगर हट जाता है, अगर बाई चांस अगर हार जाता है, एक कहने का अल्लाह ना करे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तो कल वो भी समाज सेवी में लगे हुए रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ही सही उम्मीद है कि कुर्सी से हट सकते हैं, हार भी सकते हैं। नहीं, देखिए ये तो मुकद्दर की बात है। हम लोग तो मेहनत करेंगे, तन मन धन से लगा करके मेहनत करेंगे भाई। जो भी जोर लगाने का है, जो गलतियां है, उन गलतियों को जो है सुधार करेंगे हम लोग, और सुधार करके हम लोग इस सीट को निकालेंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। हम लोग पीछे कहाँ हट रहे हैं? हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये मुकद्दर की बात है, फैसला तो खुदा करता है। अभी 9 से 10 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है किशनगंज के चुनाव के दरमियान से पहले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जो मेहनत रहेगी हाफिज महबूब का डॉक्टर जावेद आज़ाद को जिताने के लिए ज़्यादा रहेगा या अख्तर ईमान को हराने के लिए? अख्तर ईमान को हराने के लिए ही ज़्यादा मेरा निकलेगा। ये खुली चैलेंज है मेरा, और जितना भी हमारा जो भी हो जाए, हम सारे वर्करों को लेकर के, हम सिर्फ ठाकुरगंज ही तक नहीं रहेंगे, दिगल बैंक ही तक नहीं रहेंगे, हम बहादुरगंज भी घुसेंगे, हम अमर बैसा भी घुसेंगे, किशनगंज भी घुसेंगे, सब जगह घुसेंगे हम, और हर जगह घुस करके हम जो है जावेद साहब को जिताने का काम करेंगे। हम चाहे इसके लिए जो भी करने की जरूरत पड़े, जो हरम्बा इस्तेमाल करना पड़े, हम इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह जावेद साहब का सीट को निकालेंगे। लोगों में एक बात चलती है कि हाफिज महबूब साहब बोले तो कुबेर का ख़जाना है ना, काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर के लोग नाम से जानते हैं, तो वो ख़जाना भी खाली कर सकते हैं चुनाव के लिए। देखिए, एक पार्टी को जिताने के लिए जो भी कुछ करने की अगर ज़रूरत पड़े, जैसे कि मेरा ही इलेक्शन है, अगर हम उनका साथ नहीं दे तो कल वो मेरा साथ कहाँ से देगा? ज़रूरी है, तो आज हम उनका साथ दे कल इंशाल्लाह वो हमारा साथ जरूर देगा। इसमें दो टुक की बात क्या है? अभी हम आपके पीछे अगर घूम रहे हैं तो कल मेरे भी पीछे आप घूमिएगा ना, तो हम मेहनत करेंगे तो वो देखेगा कि मेहनत कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम तन मन धन लगा करके मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और सीट को निकालने का काम करेंगे हम लोग। एक बात जो बार बार आप कह रहे थे कि आपका जब चुनाव हुआ था तो हालांकि एमआईएम ने आपको टिकट तो दिया था, लेकिन पार्टी ने वो चीज़ें नहीं की थी जो उसे करना चाहिए था, और कई दफ़ा आपने कहा कि पार्टी आपको हराने के लिए काम की थी, जो वहाँ से दूसरे कैंडिडेट थे उनके सपोर्ट में इस तरह की कुछ चीज़ें थी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर बात हो जाए। देखिए, पार्टी टिकट दे के हमको सिर्फ छोड़ दिया था। पार्टी टिकट दिया, पार्टी ने हमारे साथ में सौतेलापन वाला व्यवहार वाला काम किया,
और पार्टी का कोई भी टीम, हैदराबाद वाला टीम आया तो वो भी हमारे साथ में काम नहीं किया। बाकी अख्तुल ईमान साहब का जितने सारे वर्कर थे कोई भी ईमानदारी के साथ में काम नहीं किया, वो लोग आरजेडी का काम किया था। अगर ऐसा बात हम अगर सोचते कि नहीं उनके जो है लोग उनके वर्कर हमारे साथ में इस तरह से गद्दारी करते तो उन लोगों को नहीं छूते, हम दूसरी टीम को तैयार करके हम अपनी सीट को निकाल लेते। लेकिन फिर भी हम वक्त के मिनिस्टर को हराए हैं, ये बात मालूम है आपको कि नौशाद साहब वक्त के मिनिस्टर रहे ना, मैं उनको हराया हूँ। पहली बार राजनीतिक में आकर के 22-23 हज़ार वोट लेके आए तो हम अपने बलबूते पर लेके आए, वो एमआईएम के बलबूते पर लेके नहीं आए हम, क्योंकि एमआईएम का लोग तो साथ ही नहीं दिया, एमआईएम का वर्कर भी साथ नहीं दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम नहीं हुआ, जहाँ पर जो है आप लोग देखिए बहादुरगंज में देखिए, आप इधर किशनगंज में देख लीजिए भाई, एक विधानसभा के अंदर 4-4 दफ़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हेलीकॉप्टर उतारते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर 2 बार उतरा तो 2-2 मिनट करके उतरा, 5 मिनट का भी बयान नहीं दिया उसने। कैसे सीट को निकाले? हम अपने मेहनत के बलबूते पर 22-23 हज़ार वोट लेके लोगों को ला के दिखाया हम कि भाई हाँ हमारे अंदर भी क्षमता है, हम भी एमएलए के लायक हैं, हम भी कुर्सी एमएलए के जो है बन सकते हैं। लेकिन जनता ने हमें वोट दिया हमें, लेकिन कुछ बाकी अगर है या कोई कमी है उसको इंशाल्लाह हम 25 तक पूरा करके छोड़ेंगे। क्या वजह रही होगी? आपसे कुछ नाराज़ होंगे पार्टी, या उसका आकलन हो गया था कि हाफिज महमूद साहब टिकट नहीं निकाल पा रहे हैं, या दूसरे पार्टियों की तरफ से कोई नीचे जाने का प्रयास रहा होगा? क्या वजह तो होगी ना कुछ? ये इसमें खेला होता है, इसमें खेला हो। देखिए मेरा कहने का मतलब है ये राजनीतिक बहुत गंदी चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। फिर भी आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं? हाँ, फिर भी राजनीति गंदी है, लेकिन हम गंदी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना हम करेंगे। हम ये सोचते हैं कि राजनीतिक ईमानदारी वाला राजनीतिक हो, जिस तरह से जावेद साहब ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना किसी से झूठा बात कर रहे हैं, ना झूठा वादा कर रहे हैं। उसी तरह से हम भी हैं कि भाई किसी से ना झूठा वादा करना है, ना झूठा किसी से बात करना है, ना झूठा बयानबाजी करना है। हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जनता अगर जिसको चुनेगा तो उनके इखलाक और उनकी किरदार से जनता उनको चुन करके कुर्सी में बिठाएगा। इखलाक और किरदार से? जी, इखलाक और किरदार सही होना चाहिए। मैं अगर एक छोटो बात अगर आपका झूठा होता है, लेकिन आप जिस कुर्सी में बैठ करके जो फैसला करते हैं वो फैसला आपको सही, आपका सही होना चाहिए। वो फैसला जावेद साहब का है कि अगर ये तो काम करेंगे तो हाँ कर देंगे, वो कह दिया कि नहीं करेंगे तो वो काम को नहीं करेंगे। एक लंबा समय आप मस्जिद के साथ रहे, मैं पार्टी को अगर माइनस कर दूं तो अख्तुल ईमान की अगर व्यक्तित्व की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, तो क्या कुछ खूबियां लगी, क्या कुछ कमियां लगी उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर? नहीं, उसके अंदर गुरूरियत है। हमको पार्टी का टिकट मिला, हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया हमें, हम पे इलेक्शन लड़े, लेकिन जब से लेकर आज तक आप बोल रहे कि लंबे अरसे है, उनको बोलिएगा अपना फ़ोन चेक कर ले वो कि हमसे कितने दफ़ा बात किया वो। तो ये गुरूरियत नहीं है तो क्या है? कितने दफ़ा भाई, 4 दफ़ा या 5 दफ़ा उसने एक सेकंड नहीं, एक दो सेकंड करके उसने बात किया है। बताइए कि एक प्रत्याशी के साथ में इस तरह का बात किया जाता है, या इस तरह पार्टी चलाया जाता है? इस तरह से पार्टी चलता है? ऐसा नहीं चलता है ना। या उनके सामने में हम लोग कुछ है ही नहीं। यानी वो अगर सदर है, वो अगर एमएलए है, वो अगर एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है तो वो बड़ा है, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हम लोग का छाप छवि नहीं है, या हम लोग जो है इलाका में नहीं घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को वो इग्नोर करके चलते हैं। उनका नतीजा उनके सामने में है कि सारे लोग छोड़ के आज एमआईएम छोड़ के दूसरे दलों में जाकर घुस रहे हैं। ये उनकी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है। ये अख्तुल ईमान साहब की कमी है कि लोग एमआईएम छोड़ करके 4 विधायक भाग गए। सदर तो आप है ना, बिहार का सदर, बिहार का कमान तो आपके हाथ में है ना, क्यों छोड़ के चले गए? चलो वो जीते हुए थे, वो खरीदो फरोख्त में चले गए, लोग आरोप लगा रहे थे कि खरीदो फरोख्त में चले गए, पैसे कमाने के लिए चले गए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोग जो कह रहे थे चले गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके अंदर क्षमता नहीं है भाई 2 आदमी को 4 आदमी को रोकने का, अपने विधायक को नहीं रोक पाए। कमरुल हुदा साहब 1 साल का एमएलए रहा, 1 साल में एमएलए रहा ना, वो सबसे पहला नंबर अगर झंडा को गाड़ने वाला था तो वो हमारे कमरुल हुदा साहब थे। उनका भी यही आरोप है कि उनको अभी हराने में पार्टी के जो उनके बहुत करीब के जो लोग रहे होंगे, उनके जो मैंने अपने हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। दोनों, ये ठाकुरगंज कृष्ण पुठिया, ये दोनों के साथ में सौतेलापन वाला व्यवहार वाला, इन दोनों को हराना है, हर हाल में तो हराना है तो हराया। अब सामने आया है अपने बारी, तो आप वो समझे वो कि अपना सीट को कैसे बचाता है, वो बचा के दिखा ले। चुनाव के आयन वक्त में जबकि 10 से कुछ दिन बाकी है, ऐसे में आपने अपना पाला बदला है, तो चीज़ें होती है कि आप 1-2 चीज़ होती है। एक तो आप अख्तुल ईमान से खुंदस खाए हुए हैं, दूसरा आपको जावेद साहब की तरह से कोई प्रलोभन, कोई लालच मिला होगा।
नहीं, हम लोग लालच में हम लोग ना एमआईएम में थे, ना हम लोग लालच में कांग्रेस में है। हम लोग राजनीतिक ओरिजिनल करना चाहते हैं। राजनीतिक जो सही है वो राजनीतिक करना है हम लोगों को। हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकता है हम लोगों को, ना हम लोगों के ईमान को खरीद सकता है। हम लोग पैसे में किसी पार्टी के पीछे दौड़ते नहीं हैं, बल्कि उस जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को हम मजबूत करते हैं और उस पार्टी को मजबूत करके खड़ा करके दिखाते हैं कि हाफिज महबूब ने काम किया तो उसका क्या रंग लेके आया। आज कांग्रेस में हम शामिल हुए हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका नतीजा 4 तारीख को आप देख लीजिएगा आप कि क्या नतीजा आ रहा है जावेद साहब के इसमें नेतृत्व में। आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे जो लोग देख रहे होंगे किशनगंज लोकसभा के में वो अगर आते होंगे, तो हाफिज महबूब आलम साहब जो कि आज ही कांग्रेस के दामन को थामे हैं, एमआईएम के दामन से अपना नाता तोड़े हैं, तो यहाँ के आवाम के लिए क्या मैसेज क्या रहेगा कि लोग जावेद साहब को क्यों वोट दें, कांग्रेस को क्यों पसंद करें? जी, मैं तमाम सीमांचल के लोगों को मैं ये बात कह रहा हूँ, पूरे किशनगंज के हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हमारे वर्कर हैं, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे इसको सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि जावेद साहब जो ईमानदार है और जो ईमानदारी से जो काम करते हैं उससे बेहतर नेता कोई हो नहीं सकता है किशनगंज का। मौलाना असराउल हक साहब कासमी थे, दूसरे नंबर पे इसको लोग चुन रहे हैं। इनके अंदर ज़रूर कोई ऐसी खूबी है जो आज तक उनको लोग चुनते आ रहे हैं। और कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि हम एक बात और भी आवाम से कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी से अगर बचना है तो कांग्रेस का दामन को थामना बहुत ज़रूरी है। आज जो है जावेद साहब को मत देखिए, कांग्रेस को देखिए आप, क्योंकि कांग्रेस का सरकार बनने जा रहा है। क्योंकि अपने वोट को खराब ना करें, जावेद साहब को कुर्सी में बिठाए, यही आदमी जाके वहाँ पर जो है अपनी सीट को बढ़ाएगा। और वहाँ पर जो है अगर सरकार हम लोग अगर बना देते हैं कांग्रेस का, तो भाई जिस तरह से 75 साल इस देश को चलाया है कि कोई फितना फसाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई कोई दंगा नहीं हुआ, इसी तरह से बिल्कुल शांत माहौल से ये देश जो है कांग्रेस का हुकूमत बनेगा, तो हम लोग शांति से जो है इस देश को चलाएगा। और शांति माहौल हिंदुस्तान में रहना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कांग्रेस को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना जो बहुमूल्य वक्त है वो दिया। अब विदा लेना चाहेंगे हम आपसे जिस तरह से एनडीए वाले कहते हैं कि आप पार्टी को मत देखिए, कैंडिडेट को देखिए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, पार्टी को देखिए। एमआईएम वाले कहते हैं कि आप ना पार्टी देखिए ना कैंडिडेट देखिए, बल्कि आप कौम को देखिए। हमारे सीमांचल के विकास की बात कब होगी? हमारा सीमांचल डेवलप कब करेगा? हमारी ज़रूरतों पर जो चीज़ें हमें चाहिए होती है उसके लिए विचार कौन करेगा? मौका है आज आपके हाथ में, इस मौके को गनीमत समझिए। हर तरह के लोग हर तरह की बातें कहेंगे, लेकिन आखिर में हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जनता जनार्दन होती है। अपनी मत का इस्तेमाल अपने दिल से कीजिए और अपने किशनगंज की तमाम तर चीज़ों को बारीकियों से नज़र डालिए, हर चीज़ पे गौर करें। जिस तरह कि हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसलों लेने के लिए हर पहलू को देखते हैं, किसी एक पहलू को देखकर हम किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए ख़राब का निर्णय नहीं ले। बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक प्रत्याशी के साथ। आज इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कहा। एक तरफ एमआईएम पार्टी जीत के दावे कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का दावा जिस तरह 2019 में कर रहे थे। जदयू वाले भी दावा कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे हैं। ऊँट किस करवर बैठेगा, जीत किसकी होगी, फतेह किशनगंज कौन करेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बार आपको हम ये बताते चले कि इस बार जिसको भी हार मिलेगी धक्का बड़ा गहरा मिलेगा। क्योंकि हम जब पार्टियों से मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हम जब जदयू वाले से मिलते हैं तो वो इतने जुनून में है कि अगर बस चले तो वो जीत से पहले ही विजय जुलूस निकाल ले। जब एमआईएम वाले से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एमआईएम तो कभी चुनाव हारने के लिए लड़ता ही नहीं है। वहीं आप जब कांग्रेस वालों से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का गुमान है कि आखिर में थक हार कर जनता हम पर ही विश्वास करेगी। हम अगर मेहनत ना भी करें तो हम जीते हुए हैं, लेकिन होगा क्या, जनता फैसला क्या लेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। केडीबी लाइव को आप देख रहे थे, मैं रमीज़ रजा आपके साथ था। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते रहें। और अगर बातों के दरमियान हमने भी कोई गलत बात कही हो तो मुझे भी माफ़ करें, या फिर हम जिसका बाइट ले रहे थे उन्होंने भी कोई गलत बात करें तो मैं उनके तरफ से भी अपने तरफ से भी माफ़ी का ख़स्तगार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।